हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ हिम उन्नति योजना। जो हिम उन्नति योजना है ये इस साल के हिमाचल प्रदेश के बजट में इंट्रोड्यूस की गई है। तो एग्ज़ाम के लिए कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। पहली चीज़, जो हिम उन्नति योजना है ये रिलेटेड है इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो फर्स्ट चीज़ क्या याद रखनी है कि ये रिलेटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर से। ठीक है, अब जो ये स्कीम है ये हमारी 2 स्टेजेस पर चलेगी। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है इसमें क्या किया जाएगा कि पूरे प्रदेश में क्या किए जाएंगे, क्लस्टर अप्रोच के आधार पर जो ये हिम उन्नति योजना है ये स्कीम चलाई जाएगी। ठीक है, अब जो क्लस्टर्स है ये क्या होंगे, एरिया स्पेसिफिक पोटेंशियल, जैसे कि मिल्क प्रोड्यूसिंग हो गया, पल्सेस होगी, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फ्लावर्स हो गए, कैश क्रॉप, इन सब के बेस पर क्या क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू उस एरिया के कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ की लैंड कैसी है। ठीक है, इस बेस पर ये जो स्कीम है वो क्लस्टर बेस्ड चलेगी और मिनिमम 40 जो बीघा लैंड है, ठीक है, जो 40 बीघा जो लैंड है उस पर ये जो स्कीम है इसको अप्लाई किया जाएगा। तो 40 बीघा आपको याद रखना है, एग्रीकल्चर सेक्टर आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें आपके पास मिल्क भी है, पल्सेस भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स, फ्लावर, ये सब चीज़ें इंक्लूडेड है। ठीक है, और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो है 23-24 के लिए। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेज है उसके लिए 150 करोड़ का। ठीक है, सेकेंड की जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, 2% इंटरेस्ट लोन भी प्रोवाइड कर रही है, 2% लोन के साथ, इंटरेस्ट के साथ लोन प्रोवाइड कर रही है टू इनकरेज जो ये स्टार्टअप्स है, जो ये न्यू वेंचर चला रही है सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में, एनिमल हस्बेंड्री में, हॉर्टिकल्चर में और फिशरी में। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हमारे एरियाज है, एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, फिशरी, इसके लिए भी हिम उन्नति जो योजना है ये सारे के सारे प्रोजेक्ट इसके अंदर आएंगे। तो अब एग्जाम में हमारे से क्या होता है कि यहाँ पर सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर ही मेंशन कर दिया, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री को नहीं मेंशन किया, तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही 150 करोड़ की जगह पे कोई और जो नंबर है वो डाल दिया। ठीक है, थर्ड ये हो गया कि यहाँ पर मिल्क भी इंट्रोड्यूस किया गया है, पल्सेस भी है, वेजिटेबल्स भी है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो नाम मेंशन करे। तो इस तरह से जो एग्ज़ाम में जो स्टेटमेंट्स आती हैं, ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें नाम मेंशन करके वो स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है। तो जो भी इकोनॉमिक सर्वे और बजट होता है उसको हमें बहुत प्रॉपरली, बहुत अच्छे से उसका एक एक वर्ड पढ़ के जाना है। ठीक है, तो ये तो है फर्स्ट जो स्टेज में इस स्कीम के अंदर चीज़ें आएंगी। अब सेकंड स्टेज में क्या होगा, जब जो सेकंड स्टेज होगी इस हिम उन्नति की, उसमें जितने भी जीका के अंडर प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो भी इसी के अंदर आ जाएंगे, हिम उन्नति के अंदर आ जाएंगे। और किस पे ध्यान दिया जाएगा, जो नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे फिर इस ध्यान दिया जाएगा हिम उन्नति योजना का जो के अंडर। अभी भी हमारा जो नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जीका के जो प्रोजेक्ट्स है ये चल रहे हैं, लेकिन अभी ये हिम उन्नति के अंडर नहीं है। लेकिन सेकंड स्टेज जब हिम उन्नति का चलेगा उसके अंडर ये सारे के सारे प्रोजेक्ट भी लाए जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये 2 स्टेजेस पर है। फर्स्ट स्टेज में जो मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई, जिसके लिए 150 करोड़ का भी जो बजट है वो एलोकेट किया गया है। सेकेंड स्टेज में मैंने आपको बता दिया जीका और नेचुरल फार्मिंग से रिलेटेड प्रोजेक्ट भी हिम उन्नति के अंडर आएंगे। आई होप कि आपको जो ये इन्फॉर्मेशन है ये यूज़फुल रही होगी। सो ये था हिम उन्नति योजना से रिलेटेड। वैसे ही 1 बाय 1 करके जितनी भी स्कीम्स न्यू इंट्रोड्यूस की गई है इस साल के बजट में वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैं अगेन बोल रही हूँ, इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको एज इट इज़ पढ़ना है, जो आपके इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में जो भी फैक्ट्स और जो लाइंस मेंशन है। सो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।